नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यघोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। किसानों मजदूरों की पंचायत हुई संपन्न, नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा, परसेंडी ब्लॉक के गांव उमरी शादीपुर में किसानों मजदूरों की समस्याओं को लेकर पंचायत हुई। पंचायत के मुख्य मुद्दे गांव में 5 सालों में किसी प्रकार से कोई रोड, नाली, खड़ंजा ना लगना, चारों तरफ जल भराव है, ग्रामीणों को कीचड़ से होकर निकलना पड़ता है, किसानों को खाद डीएपी की समस्या है, दुकानदार डीएपी के साथ नैनो डीएपी लेने पर ही खाद देते हैं। शादीपुर गांव में पिछले 40 वर्षों से 30 घरों में नहीं है बिजली कनेक्शन से संबंधित ज्ञापन झरेखापुर जई को सौंपा गया। उन्होंने 15 दिनों के अंदर सर्वे कराकर पीड़ितों को विद्युत कनेक्शन देने की बात कही है। पात्रों को आवास एवं शौचालय की मांग भी ज्ञापन में की गई है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने तत्काल ग्राम सचिव को बुलवाकर ग्राम सभा सर्वे करने के लिए निर्देशित किया और सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। पंचायत में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सत्यघोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत बाजपेयी की खास रिपोर्ट। संगठन के माध्यम से उमरी शादीपुर ग्राम सभा की जो समस्या थी वो नायब तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। मौके पर सचिव साहब भी पहुंचे हैं और इस ज्ञापन में साफ साफ लिखा गया है कि गांव में जहां भी कच्चे घर हैं, जिनके हैं उनको पक्का घर मिले, जो भी आता हो, और जो कच्चे रास्ते हैं, खड़ंजा नाली का जो काम है उसको तत्काल कराया जाए। और जहाँ पे हम बैठे हुए हैं देवस्थान पर, इसकी बाउंड्री का काम, लाइट का काम, ये सब काम होना चाहिए। और बिजली व्यवस्था, बिजली की बात रही, उनको भी ज्ञापन जई साहब को दिया गया है। एक गांव है यहाँ शादीपुर, वहाँ पर 30 घरों में लाइट नहीं है, उनको तत्काल लाइट उपलब्ध कराई जाए। और जो भी और काम हो सकते हैं ब्लॉक के माध्यम से वो हो जाए। जो पेंशन की बात हुई है वो भी, और जो आवास की बात हुई है, शौचालय की जो बात हुई है, इन सब का ज्ञापन दिया गया है। और हमें उम्मीद और आशा और उम्मीद है, जो हमारे अधिकारी हमारे साथ खड़े हैं, हर लगभग सभी जगह पर ज्ञापन लेने आते हैं और जहां जहां पर भी इन्होंने संगठन ने ज्ञापन लिया है वहां काम हुआ है। हम मौके पर पहुंचे सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं और हमें उम्मीद है कि काम जरूर होगा। और साथ ही अगर काम नहीं होगा तो अगली बार बड़ा आंदोलन होगा, जिसके जिम्मेदार मौके पे आए हुए अधिकारी और इनके द्वारा जिनको भी बताया गया सक्षम अधिकारियों को, अगर वो नहीं काम करते तो वो भी जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद। किया है उसमें गांव का प्रधान इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। टीम आए ब्लॉक से, किसी भी गांव में आप सर्वे करने, जिस भी गांव में आपकी ड्यूटी लगे, गांव का प्रधान इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपकी टीम स्वयं सर्वे करे और कोई 2-4 मुख्य लोगों से पूछ ले, पता कर ले, जिनकी झोपड़ी पड़ी, जिनके कच्चे घर हैं, उनको प्राथमिकता मिले, उनका घर मिले, शौचालय मिले, उनको जो भी सरकारी सुविधा है उनको मिलनी चाहिए, वो मिल जाए। और जो साथ में रिजर्व कोटे से विकलांग को आवास मिलता है, जो कुछ विकलांग भाई हमारे हैं, उनका भी आवास मिलना चाहिए। वो लिस्ट हम बना लेंगे, आज ही बना लेंगे, तो उनका सर्वे हम स्वयं कर लेंगे, है ना। अब हम लोग दो दिव्यांग हैं, अभी आपकी बात हो जाए, उसके बाद रुके रहना, हमको नोट करा देना किस गांव का, हम खुद जाकर के मौके देख लेंगे। क्योंकि देखिए 2-3 कैटेगरी मुख्यमंत्री आवास की हैं। एक तो दिव्यांग हो गया, दूसरा 50 वर्ष तक का विधवा जो आवास विहीन है। श्रेणी वही है, क्राइटेरिया, मानक वही सब एक ही हैं। जो प्रधानमंत्री आवास के हैं वही मुख्यमंत्री आवास के हैं, लेकिन ये 2-3 श्रेणियाँ उसमें रखी गई हैं। एक दिव्यांग, आपका विधवा, एक कोई लेप्रोसी जैसे कुष्ठ रोगी का मरीज हो, इस टाइप के अगर कोई व्यक्ति हैं तो उनको मुख्यमंत्री आवास में लाभ दिया है। वरीता उसमें सर, हाँ वरीता दी जाएगी, मतलब अगर है पात्र तो सर दिया जाएगा। और मेन उसमें आवास विहीन होना चाहिए। और 50 का, अभी तक 40 साल तक का विधवा के लिए था, लेकिन अब 50 साल उसमें एज बढ़ा दी। तो ऐसे कोई कैंडिडेट हो तो आप दिखाइएगा, हम खुद मौके सर्वे करेंगे, हम किसी भरोसे नहीं रहेंगे, हम स्वयं घर आकर के देख लेंगे। सर, इनका लड़का विकलांग है, इन्होंने बात उठाई थी। हम आप अभी देखिए हम लोग ज्ञापन देंगे और की हालत इतनी खराब है कि पैदल भी लोग नहीं निकल सकते। मजरे सात लेखपाल साहब है। तो यहाँ बहुत समस्या गंभीर है कि कोई काम नहीं हो रहा। क्या वजह है ये तो साहब वीडियो साहब बता सकते हैं, सचिव साहब बता सकते हैं। नाली खड़ंजे का कोई काम नहीं हुआ, कोई पटान नहीं हुआ, चीकड़ भरा पड़ा है। 4 साल से इस पंचवर्षीय में कोई काम नहीं हो रहा और ये लोग तंग है। बार बार जाकर वीडियो साहब को देते हैं एप्लीकेशन, तहसील पे जाके एप्लीकेशन देते हैं। कई एप्लीकेशन इस गांव के लोग दे चुके हैं, ग्राम सभा के लोग, लेकिन सर किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मजबूरन ये सब लोग
आज जाने के लिए तैयार थे, तहसील दिवस था, तो सब लोगों ने कहा कि 2-3 ट्राली भरते हैं, तहसील दिवस में सारे अधिकारी होंगे, वही चलते। हमने मना कर, हमने कहा 1-2 बार हम लोग अपने यहाँ पंचायत करेंगे, मीटिंग करेंगे, साहब से बात करेंगे, अगर बात नहीं बनेगी तो फिर हम लोग वहाँ चलेंगे। तो आपसे साहब हमें पूरी उम्मीदें हैं। आप सबको मैं बता दें, जहाँ कहीं भी धरना होता है 90% हमारे यही साहब जाते हैं और काम हो जाता है। जिस रोड पे आप फर्राटे काटते हुए निकलते हो ना नेपालापुर से जेल रोड पे, वो हमने धान उसमें लगाया था और साहब ने ज्ञापन लिया था। बनाएगी सरकार ही, अपने पास कुछ और तो है नहीं, लेकिन धान उसमें लगाया था। साहब आपको अपने क्षेत्र के सचिव का नहीं पता? इससे पहले मैडम थी क्या? मैडम है। अरे नंबर नोट कराओ यार के। नहीं ये पहले आपका तो कोई काम है। और यहाँ जर्जर तारे गाँव में, इसमें जर्जर तारे हैं ना इसी गाँव में। अभी जय साहब के साथ गांव की जो भी लाइन जर्जर है और जो ट्रांसफार्मर की जगह बदलनी है, वो जाके आप बता दीजिएगा। जय साहब फिर हमको बताएंगे कि कितने दिन में ये काम हो जाए। उतने दिन तक हो जाएगा ठीक है, नहीं हो जाएगा तो हम लोग जय साहब के यहाँ ही चलेंगे, वहीं खाए पिएंगे, वहीं मौज करेंगे। जब काम हो जाएगा आएगा, नहीं तो बत्ती वहाँ तो आएगी। एक लोग खड़े होके अपने अपने सचिवालय के बारे में बताओ, उसमें क्या है, भूसा पड़ा है, भैंसी बांधी जाती है, बताओ उसके बारे में। तो बताओ, कोई आदमी बोलो खड़े होके। बताओ आपने ऑनलाइन कराया? सचिवालय वाला बताओ। सचिवालय नहीं, उधर पीछे बना है? यह साल बना है, यह पंचवर्षी में बना है ना? ये पंचवर्षी में कुछ नहीं बना है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ।